शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल क्रोशिए की शॉल का वीडियो लेकर आए हैं। आप इस डिज़ाइन से शॉल, स्टोल या मफलर कुछ भी बना सकते हैं, जैकेट भी बना सकते हैं। डिज़ाइन आपके सामने है, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। बेहतरीन डिज़ाइन, नया डिज़ाइन तो देख ही रहे हैं आप, कितना सुंदर दिख रहा है ये डिज़ाइन। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हम पहले चेन बनाएंगे, डबल चेन बनाकर ये हम बुनाई शुरू करेंगे। और ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है इसको हम बाद में करेंगे। फिर ये चेन वाली जो ये बात है इसको भी बाद में करके ये झालर लगाई गई है। मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए, सेम डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया लग रहा है। डार्क कलर में आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लाइट कलर में इसका वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, देखिए ये वाली लाइन, एक डबल क्रोशिया की पूरी लाइन भरी, उसके बाद एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बनाया। थर्ड रो फिर से पूरी डबल क्रोशिया की, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से किनारी हम बाद में करेंगे और जैसे भी चाहें उसको वैसे कर सकते हैं। यहाँ बिना चेन के सिर्फ ये झालर फुंदने लगा दिए गए हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारी ऊन है, पतली ऊन लें, लाइट वेट ऊन लें शॉल बनाने के लिए। और अभी हम छोटा सा सैंपल बनाएंगे, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऊन को दोहरा करेंगे। जितनी भी हमको चौड़ाई चाहिए उस अनुपात में ऊन लेकर दोहरी करके और इसकी अब हम चेन बनाएंगे, फाउंडेशन चेन। इस तरह से हमने ये लिया और ये हम अपनी चेन बना लेंगे। ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, एक समान चेन बनाइए। थोड़ा सॉफ्ट बुनना है, इस बात का ध्यान रखते हुए क्रोशिया एडजस्ट करें। जब हमारी चेन बन गई, अब हम दूसरी ऊन को छोड़ देंगे। सिंगल ऊन से अब हम बुनाई शुरू करेंगे। साइड की जैसे 3 चेन होती हैं वो लेकर हम मुड़े। पहला वाला जो डबल ऊन की चेन है इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अब बनाएंगे एक, उससे अगली चेन में दूसरा और फिर नेक्स्ट में 3, थर्ड 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद 3 चेन हमने ली और नीचे जितनी जगह आसानी से छूट रही है, जैसे 2 चेन के बाद हमने ये ऊन लपेटी और जिसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं वो हमने बनाया। तो हमको फिर से ऊन लपेटी और इस तरह से हमने लूप निकाला और 3 का 1 कर दिया, छोटा चावल हो गया। इस तरह से हम 5 बार 5 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 4 हो गए, ये हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर हमने 3 चेन ली और अब हमको वही नीचे हम 2 चेन छोड़कर आगे 4 टाइम्स, 4 बार हम डबल क्रोशिया, जिसको हम चावल कहते हैं, 4 चावल हम बना रहे हैं। डिज़ाइन बहुत आसान होते हैं ये सब, एक बार बस समझ लेना होता है। ये हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाए। इसको ऐसे देख लीजिए, सीध हमारी ठीक आ रही है तो बस ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम 3 चेन ले रहे हैं और वही नीचे 2 चेन छोड़कर जैसे हमने यहाँ पर किया है 5 बार हाफ डबल क्रोशिया, 5 छोटे चावल हम बना रहे हैं। छोटा सा सैंपल मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी। आप मफलर, शॉल, जैकेट कहीं भी डालिए डिज़ाइन, ये डिज़ाइंस तो हर जगह यूज़ होने वाले होते हैं। 5 बार हमने फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम 3 चेन ले रहे हैं और 2 चेन नीचे की छोड़कर 4 बार हम डबल क्रोशिया। पहली लाइन थोड़ा ध्यान से, सावधानी से बनानी होती है, उसके बाद डिज़ाइन चल पड़ता है। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेकर और नीचे की 2 चेन छोड़कर 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
बहुत छोटा मैं सैंपल नहीं दिखा रही हूँ कि कन्फ्यूजन रहे, आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बढ़िया सी शॉल मफलर बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आकर अब मैं दूसरे किनारे का काम करूँगी। जैसे ये हमारा पहली राइट साइड की किनारी जाएगी, उसी तरह से हमारी लेफ़्ट साइड की किनारी जाएगी। यहाँ पर हमारा ये हमने 5 छोटे चावल हाफ डबल क्रोशिया लिया था, यहाँ हमने 5 छोटे चावल हाफ डबल क्रोशिया ले लिया है और अब हम 3 चेन लेकर साइड में 4 चावल या 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा चेन है इनको हम बाद में आपको उधेड़ कर दिखा देंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है, ये आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं। ये हमने 4 चावल बनाए और अब हम 3 चेन लेकर मुड़ेंगे इस तरह से। अब पहला वाला तो ये हमारा 3 चेन जो है ये 1 चावल के बराबर हो गई, ये तो आपको मालूम ही है। तो अगली चेन के ऊपर हम ये बना रहे हैं डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा और आगे कुछ एडिशनल फालतू और बनेंगे। अभी 4 ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब डिज़ाइन आगे बढ़ेगा। रो 2 है हमारी, ये जो जगह है यहाँ पर हमको 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद फिर से हम 3 चेन ले रहे हैं। अगर आपका हाथ लूज़ है तो जो ये हम 3 चेन की बात कर रहे हैं आप 2 चेन भी ले सकते हैं। मेरा हाथ टाइट है इसलिए मैं 3 चेन लेकर ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ऊन पतली है तो अगर आपकी ऊन थोड़ी भी मोटी है तो आप 2 चेन लेकर भी ये काम कर सकेंगे। अब ये जो हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर हमको 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली चेन को छोड़ दिया, दूसरी चेन में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उससे अगली वाली में फिर दूसरा बनाया और फिर थर्ड में तीसरा बनाया। इस तरह से 5 के ऊपर 3 हमने ये कर लिए हैं। फिर से 3 चेन ली और ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया चावल हैं इसके इधर भी राइट साइड भी 2 और बनाने हैं और लेफ़्ट साइड भी, सीधे हाथ की तरफ भी हमने 2 डबल क्रोशिया फालतू बढ़ा दिए। ये अब 4 के ऊपर हमको 4 बनाना है। और इसके बाद फिर से हमको उल्टे हाथ की तरफ 2 और बनाने हैं। तो ये हम इस फूल को बढ़ा रहे हैं, इस तरह से ये बढ़ेगा। ये हमारा देखिए इस तरह का हुआ। फिर से वही 3 चेन लेनी है और ये जो हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 छोटे चावल बनाने हैं। 5 के ऊपर 3 यहाँ घटा दिया और वहाँ बढ़ा लिया। फिर से 3 चेन और यहाँ पर ये साइड में 2 और चावल लिए, 4 के ऊपर 4। शारदा निटिंग चैनल में बहुत सुंदर बहुत अच्छी वैरायटी के वीडियोस हैं बुनाई और क्रोशिया के, उनको आप ज़रूर देखें और वीडियो अंत तक देखा करें। एक बार आप मन से बिना स्किप करे हुए पूरा देखेंगे फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से हमने कर लिया, फिर हम साइड में 2 और बना रहे हैं। ये हमने बढ़ा लिया अपना ये वाला। फिर 3 चेन, 5 के ऊपर 3 हमको छोटे चावल हाफ डबल क्रोशिया जो है हमारा वो 3 बना रहे हैं। डिज़ाइन तो आपको अब समझ में आने लगा होगा मेरे हिसाब से। फिर से हमने 3 चेन ली और यहाँ पर जो हम राइट साइड में करेंगे वही हम लेफ़्ट साइड में करेंगे। यहाँ पर भी हमने शुरू में 2 डबल क्रोशिया पहले एडिशनल बनाए, ये एक्स्ट्रा बनाए हैं, नए बनाए हैं। अब 4 के ऊपर हमको 4 बनाना है, 2 3। अब ये जो हमारी 3 चेन थी इसके अंदर से बना लीजिए, या तो चेन के यहाँ से घुसा के बना लीजिए, मैं अभी अंदर से ही बना लेती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया या 6 चावल हो गए। 3 चेन ली, फिर से अब हम मुड़ गए। ये जो 6 हैं ये इस बार 8 हो जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हमने चावल के ऊपर चावल, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। अब आगे जो हमको एक्स्ट्रा बनाने हैं 2, वो हम इस तरह से बनाएंगे। फिर से 3 चेन ले रहे हैं
और ये जो 3 हाफ डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर सिर्फ एक बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन। और ये जो चावल हैं हमारे, इनके दोनों तरफ फिर से हमको 2-2 बढ़ाने हैं। शुरू में हमने एक लिया, एक और लिया, 2 हो गए। अब इन सारे डबल क्रोशिया चावल के ऊपर हमको चावल बना लेने हैं। यहाँ तक बना। यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने दोनों तरफ 2-2 बढ़ाए, 8 हो गए, 8 4 8। यहाँ पर अब 12 होने वाले हैं। तो ये देखिए 10 हमारे हो चुके हैं, 2 हमने और बनाए, तो ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर से 3 चेन लेकर और यहाँ पर एक अकेला हाफ डबल क्रोशिया, छोटा वाला डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अभी हम आगे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट फूल है उसके पहले भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और वो चावलों के ऊपर चावल, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। दूसरी तरफ आए, फिर एडिशनल जो हमें एक्स्ट्रा अब नए बनाने हैं, ये 2 चावल हमने साइड में बना लिए। फिर से 3 चेन और नीचे वाले 3 के ऊपर सिर्फ एक अकेला हाफ डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन और यहाँ पर हम शुरू में 2 नए डबल क्रोशिया ये हमने बनाए और बाकी जो ये हमारे पुराने हैं इनके ऊपर हम एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तीसरी लाइन हमारी 3rd रो पूरी हो गई। अब लास्ट में उसी जगह में 3 चेन की जगह में बनाया, 3 चेन लेकर मुड़ गए, टर्न हो गए हम। अब हमको देखिए, समझिए, ये हमारी 3 रो हो गई हैं। अब अभी 4th रो है, इसमें भी हमको अभी आगे बढ़ना है। तो इस तरह से क्रोशिया के डिज़ाइन बहुत आसान होते हैं, उनको हम देखकर समझ पाते हैं। तो अभी मैं यहाँ तक चावल बनाती हूँ और फिर यहाँ आगे दिखाऊंगी आपको। साइड में हमें ये ध्यान रखना है, 3 चेन के बाद हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये हमारी 3 चेन एक चावल के बराबर हो जाती हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। ये हमने 4th टाइम, हमारी ये 4th रो है और अभी हमको इसको एक बार और आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अभी 2 डबल क्रोशिया हमने और आगे बनाए। फिर से 3 चेन आगे हम बनाएंगे। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो हमारा था 5 3 1, ये वाला काम पूरा हो गया है। ये जो हमारा है, इसमें हमको अभी बीच में 3 चेन की जगह बनानी है, साइड में सिर्फ चावल बनाएंगे। तो ये पहले चावल के ऊपर, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, टोटल राइट साइड में 5 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, हम ये वाली जगह बना रहे हैं। ये साइड में 5, लेफ्ट साइड में 5, दोनों साइड 5, और बीच में ये जगह बनाएंगे, ये क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमने बनाए। चेन का मैंने आपको बताया है, 2 या 3 चेन में आप ख्याल कर लीजिएगा, जैसा भी ठीक बैठे। 3 चेन बनाई मैंने। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लास्ट वाला बनाऊंगी 5th 4th 3rd 2nd 1st। तो यहाँ से मैं इस तरह से मैंने शुरू किया, दोनों साइड 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। छोटी छोटी बातों से हम अपनी बुनाई को आसान और सुंदर बनाते हैं, इसलिए छोटी बातों को भी देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ठीक समझ में आ गई ना बात? कमेंट ज़रूर करा करें, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब फिर से 3 चेन्स बनाई हमने और हम इस वाली जगह को, इसको छोड़कर आगे जाएंगे। तो ये जो फिर से हमको यहाँ पर यही दोहराना है, जो हमने ये 2 जगह 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस वाले जो हमारा ये फूल है या जो भी आप मानिए इसको, इसके ऊपर भी हमको यही दोहराना है। 5 टाइम्स बना लिया, 5 बना लिए, चेन बनाई। फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप यहाँ से गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5, है ना? तो बस 5 बनाने हैं, तो यहाँ से हमने इस तरह से बना लिया। अब ये डिज़ाइन जो है, ये हम, अगर आप इसको जब बड़े में बनाएंगे तो इसी तरह से बनाते चले जाएंगे, और जहाँ भी आपको शॉल के लिए बंद करना है तो ये दूसरी किनारी पर इस तरह का काम करना है।
तो ये इतना तो मफलर के साइज़ का ये बन रहा है। शॉल के लिए आपको ये फूल बढ़ाने हैं। तो अभी हम दूसरी साइड में आ गए, लेफ़्ट साइड में जो हमारा बॉर्डर है साइड का, 3 चेन बनाई और हमने यहाँ पर देखिए बढ़ाया था ना, जो हम राइट साइड में करेंगे वही हमको लेफ़्ट साइड में करना है। तो यहाँ भी हमको शुरू में अभी 2 चावल ये हमने नए बनाए एडिशनल, ये बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जितने भी ये चावल हैं, जो भी ये डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हमको उतने ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। साइड में आ गए, 3 चेन की जगह में एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन बनाए, मुड़ गए। अभी तक हमने इसको बढ़ाया था, इंक्रीज किया था। अब हमें इसे डिक्रीज करना है, घटाएंगे हम। जिस तरह से हमने बढ़ाया है, ये साइड की बात तो याद है आपको कि हमको इसमें नहीं बनाना है, यहाँ आगे से चावल के ऊपर चावल। तो देखिए बढ़ाना और घटाना, हमने 2-2 डबल क्रोशिया लेकर बढ़ाया था, तो अब हम 2-2 डबल क्रोशिया कम करके घटाएंगे। हमने 2 डबल क्रोशिया की जगह छोड़ दी और आगे की हम अब बुनाई करेंगे। 3 चेन ले रहे हैं। उसके बाद ये वाली जो जगह है हमारी, ये जो 3 चेन की जगह है, यहाँ पर हमको 4 टाइम्स 4 चावल बनाने हैं। नया एक फूल अब यहाँ शुरू होगा ये, तो यहाँ पर हम 4 चावल शुरू करेंगे, बनाएंगे। जैसे ये फूल हमने शुरू किया था उस तरह से नया फूल यहाँ पर बनेगा। फूल की कंस्ट्रक्शन, फूल की जो बनावट है वो एक जैसी ही है, बस उसकी जगह बदल जाएगी। जैसे आगे पीछे डिज़ाइन में होता है ना, उस तरह से। अब उसके बाद आगे हम फिर से 3 चेन ले रहे हैं और ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमको हाफ डबल क्रोशिया वाला काम करना है। 5 हमको यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3, 4 और 5। उसके बाद फिर से हमको 3 चेन ली हमने और ये जो जगह है हमारी यहाँ पर आकर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये पहली लाइन है वही पहली लाइन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पैटर्न अब रिपीट हो रहा है लेकिन जगह बदल गई है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस जगह में हमने जैसे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 3 चेन लेकर हम आगे वाली जगह में 5 हाफ डबल क्रोशिया छोटे चावल बना रहे हैं। 3, 4 और 5। फिर से 3 चेन लेंगे हम और इस वाली जगह में 4 टाइम्स 4 बार डबल क्रोशिया, जिसको डीसी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बनाएंगे। एक जैसी बुनाई करें, हाथ ढीला है तो ढीला ही बुने, टाइट है तो टाइट ही बुने। फिर से 3 चेन ली हमने और यहाँ से 2 चावल घटाने हैं, 2 को लेस। जैसे ये बढ़े थे अभी हम घटाएंगे यहाँ, तो 2 चावल छोड़कर आगे चावल के ऊपर चावल, ये गिनती आपको ध्यान रखनी है। 3 चेन बनाकर मुड़ रहे हैं, पहली इस वाली जगह को छोड़ दिया, आगे हम चावल के ऊपर चावल बनाएंगे और 2 चावल कम बनाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आसान आसान डिज़ाइन होते हैं, बहुत ही आसान डिज़ाइन होते हैं। इस तरह से हम आए और ये 2 को हमने छोड़ दिया, 3 चेन बनाए। अब यहाँ पर ये 4 थे, आपको याद है ना, यहाँ पर हमने 2-2 साइड में दोनों बढ़ाए थे। यहाँ पर ये 4 चावल हैं, 4 डबल क्रोशिया। पहली बार हमने इसके इधर भी 2 बढ़ाए थे, इधर भी 2 बढ़ाए थे, तो यहाँ भी हमको वही करना है, इधर भी 2 बढ़ाने हैं, इधर भी 2 बढ़ाने हैं। 3 चेन लेकर ये हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने नए बनाए, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बुनाई के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाए हमने। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, तब आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। अब फिर से 3 चेन बना रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मेरा हाथ बहुत टाइट है इसलिए मैं 3 चेन बना रही हूँ, आप 2 भी बना सकते हैं। नीचे हमने पहले यहाँ पर 5 हाफ डबल क्रोशिया छोटे चावल बनाए थे, तो अब हमको यहाँ पर 3 बनाने हैं। पहले वाले को हम छोड़ देंगे और 1, 2 और 3 हमने छोटे चावल बना लिए। फिर से 3 चेन, और आपको तो अब पता ही है कि इसमें हमको साइड में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ही हमको ये सारे फूल इस तरह से ही बनाते हुए हम यहाँ पर आते हैं।
ये जब 5 के ऊपर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो इसको आप थोड़ा देख लेना कि इसकी पोजीशन प्लेसिंग ठीक हो, ये ढंग से दिखाई दे, इस तरह से जैसे डायमंड शेप का जो कहते हैं उस तरह से दिखाई दे। 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर ये फिर से हम अपना साइड का बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। अभी मैं इसकी बात कर रही थी, इसकी शेप ठीक आए, फिर अकेला एक बनाना है वो भी सेंटर में आ जाए। ये हम साइड में आ गए, अपनी चेन बनाकर फिर से हमको 2 घटाने हैं, इनसे 2 कम बनाना है, 2 को छोड़ दिया और उसके बाद हम आगे के चावल के ऊपर चावल बनाएंगे। 3 चेन बनाकर मुड़े। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिए, थोड़ा सा और है, उसको और पूरा वीडियो देख लीजिए जिससे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर हमने फिर से एक बार अभी घटाना है, हमको 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। यहाँ 4 से शुरू किया था, ये 4, तो ये वाला अब हमारा काम पूरा हो गया, घटना भी हो गया एक बार और बढ़ना भी हो गया। हमने यहाँ बढ़ाया, यहाँ घटाया। अब इसके बाद फिर से वही हम 3 चेन ले रहे हैं और इसको बढ़ाना है हमें। ये वाली लाइन हम बनाते हैं, इसमें आए, यहाँ पर आकर ये हमने फिर साइड में बढ़ाने का अपना करा काम। तो देखिए ये 3 बार, यहाँ भी 3 बार है, ये बढ़ने का काम अब पूरा हो गया है हमारा। फिर से 3 चेन ली हमने और यहाँ पर हमको एक अकेला करना है। अगर जैसे इसकी पोजीशन देख लीजिए, जिस भी चेन में करने से लुक जो है उसका दिखावट बनावट ठीक दिखे, उसी चेन में डालकर इसको करिए। यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे इसमें मुझे डालकर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने यहीं डाला। फिर से 3 चेन ली मैंने और ये आगे का बढ़ाते हुए अगला वाला जो फूल है उसको हम बना रहे हैं। इसको बढ़ाते हुए बनाएंगे, इसको 3 के ऊपर 1 बनाएंगे, इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए डिज़ाइन की बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम थोड़ा इसके क्लोजिंग कैसे बंद करें और ये कैसे बॉर्डर बनाएं उसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये हम दूसरे छोर पर हैं, ये हम बुनते हुए आए तो यहाँ तक हम अभी पहुँच गए हैं, लेकिन हम एक और लाइन बनाएंगे अगली लाइन शुरू करने जैसी, और उसके बाद इसको बंद करेंगे। तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है, ये जो गैप आ गया, तो ये अभी हम करके देख लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप जैसे भी चाहें उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा कर दिखा देती हूँ आपको, एक आइडिया हो जाता है। तो फिलहाल ये हमने साइड में 4 के ऊपर 4 ही बनाया, ये 3 चेन ली हैं हमने, और ये वाले जो हमारे चावल हैं इनके ऊपर साइड के 5 को हम 5 चावल के ऊपर 5 चावल बना रहे हैं। और इसके बाद हम बीच में 3 चेन लेंगे। ये 1 2 3 चेन हुई, वो मैंने आपको बता ही दिया है, टाइट लूज का आप देख ही लेना। और ये हमने गिना, इधर से हमारा 5th है ये, तो यहाँ से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए ये हमारे बन गए खाने। फिर से 3 चेन लेंगे हम और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। आगे वाले जो हैं इनके ऊपर हम 5, फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। तो इस तरह से करते हुए ये हम ये वाली लाइन बनाएंगे। ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई है। ये गैप आ गए हमारे। इससे पहले कि हम बंद करने का काम करें, हमें ये भी समझ लेना है कि इस लाइन के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको, जब अगर हम लगातार शॉल बनाएंगे, मफलर बनाएंगे, तो इसके बाद हमको अगली लाइन शुरू करनी है। ये जो शुरुआत वाली लाइन है हमारी 5 हाफ डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया वाली, वो शुरू होगी और डिज़ाइन ये आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर ये हमने साइड के 4 अपने डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 और डबल क्रोशिया हम इसमें भर रहे हैं, फिर 3 चेन हमने ली। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया 5 बार, 5 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया हम कर रहे हैं। फिर 3 चेन ली हमने। तो ये जो फूल है चावल वाला डबल क्रोशिया वाला, उसके अंदर तो हाफ डबल क्रोशिया आएगा, और ये जो हाफ डबल क्रोशिया वाला हमारा ट्रायंगल है इसके ऊपर डबल क्रोशिया आएगा। तो इस तरह से ये 3 चेन लेकर हम इस वाली जगह में आए और यहाँ पर हमको 4 टाइम्स हमको डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ेगा।
फिर से 3 चेन लेंगे हम और यहाँ पर जाकर हम 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया वाला फूल शुरू किया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर फुल डबल क्रोशिया का। इस तरह से देखिए, शुरुआत में जो हमारी फर्स्ट रो थी वहाँ पर हमारे 3 ये छोटे वाले ट्रायंगल बनने वाले थे, तो यहाँ पर भी हमारे 3 आ गए, 1 2 और 3। यहाँ पर ये 2 बड़े फूल बन रहे थे, यहाँ भी 2 बड़े फूल की शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा, अब यहाँ पर हमने साइड में 2 चावल बनाए डबल क्रोशिया और फिर 4 के ऊपर 4 बनाए। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ेगा। आशा है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसको बंद कैसे करें वो समझ लेते हैं। अब हमको ये वाली लाइन, अब हमको ये चावल वाली लाइन करनी है। 3 चेन बनाकर मुड़िए। जो नीचे चावल हैं डबल क्रोशिया जो हैं उनके ऊपर तो आसानी से आप एक एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। और जो ये चेन है यहाँ पर हमको 2 डबल क्रोशिया बनाकर देखना है कि वो ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर वो ठीक दिख रहा है तो ये सब थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए और मैंने देखा तो मुझे ठीक दिख रहा है, तो बस ये जो गैप है इनमें 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए एक पूरी लाइन हम बना लेते हैं। ये हमको देखते रहना पड़ता है कि ठीक आ रहा है कि नहीं, वरना हमको कहीं भी घटाना बढ़ाना वो हम कर सकते हैं। ठीक दिखाई देना चाहिए, बस ये मेन बात होती है। तो ये हम चावल के ऊपर चावल गैप में 2-2 चावल बनाते हुए 2 चेन की जगह में इस लाइन को कर रहे हैं। इस शॉल के हिसाब से, इस स्टोल के हिसाब से ये हमारी लास्ट लाइन है। अब ये चेन बनाई गई हैं तो आप ये देख लीजिए, वही लूज टाइट 5 या 6 चेन बनाकर हम इस तरह से उसको एक समान दूरी पर, जितनी भी आपने गिनती सेट करी है उसको सेट कर लीजिए, 6 5, और इस तरह से आकर हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से 2 का 1 करते हुए बांध दिया। फिर से उतनी ही चेन बनाई और फिर उतनी दूरी पे गए। यहाँ पर आप ऊन डबल भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको आइडिया दिया, और इसके बाद इसमें झालर लग जाएगी। अब इस साइड की बात तो समझ में आ गई, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब हमको ये बनाना है। तो क्या करेंगे, हम 3 चेन ली हमने, साइड में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं ये। अब इसके बाद 1 चेन लेंगे, नीचे 1 चेन छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 1 चेन, नीचे 1 चेन छोड़ दी, 1 डबल क्रोशिया या 1 चावल। इस तरह से हम ये दूसरी लाइन किनारे की बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे और उसके बाद मानिए ये पूरी हो गई है ना, फिर हम मुड़ते हैं तो इस तरह से मुड़ेंगे और यहाँ पर हम 1 चावल ऐड कर लेंगे, चावल के ऊपर चावल बना लेंगे। ये पूरी दोनों ऊन के ऊपर से आए, इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह से ये वाली लाइन हमारी पूरी हो जाएगी। ये जो है उसका ये वाला तरीका हो गया। अब ये स्टार्टिंग वाली जगह है, इसको हमें समझना है। जो भी हम क्लोजिंग वाली, बंद करने वाली जगह में हम जैसा भी डिज़ाइन बनाएंगे वैसा ही डिज़ाइन हमको यहाँ करना है। अगर हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे तो इस तरह से ऊन जोड़कर और यहाँ पर हम पूरी एक देखते हुए झोल ना आए, चावल के ऊपर चावल ले लेंगे और जो हमारा ये गैप है उसमें हम उसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो स्टार्टिंग वाली लाइन को भी हम इस तरह से फिनिश फाइनल हमको लुक देना है उसका। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी दोनों तरफ ये शॉल स्टोल एक जैसा हो जाएगा। फिर किसी भी किताब के ऊपर लगभग 5 इंच चौड़ाई हो, इस तरह से हम ऊन लपेटते हुए और फिर हम इसको इस तरह से काट लेते हैं और जितनी भी आपको 5 या 6 ऊन लेनी है वो ऊन लेकर और ये हम झालर लगाते हैं। मैं एक आपको लगाकर दिखा रही हूँ। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं कि झालर कैसे लगाएं, बहुत तरह की झालर लगानी बताई गई है, तो आप वहाँ जाकर भी ज़रूर देखें। इस तरह से हमने दुहरी ऊन कर रखी है, इसको घुसाया, निकाला और इसको इस तरह से निकाल दिया। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि 2 तरफ 2 जैसा दिखाई देता है, ये एक जैसा है तो सारी झालर ऐसी ही दिखे इस साइड में,
ये इसका उल्टा जैसा लुक है। तो जो भी लुक आपको रखना है फ्रंट में, पर इस बात का ध्यान रखें कि उनकी दिशा सबकी एक जैसी हो। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, अच्छा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों के साथ शेयर करें और बहुत वैरायटी के जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोज़ को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।